आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश में हूँ करगे बसर आपके संवाददाता। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं आपको बता दूँ मैं लपारादा क्षेत्र के DKDL चैरिटेबल सोसाइटी के ऑफिस पे हूँ। मैं आपको बता दूँ इस ऑफिस पे हमारे जो विजिट करने के जो मकसद है, मैं आप सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स है, दर्शक है, मुझसे बता दूँ आज के दिन में इलिटरेट जो होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो लोग होते हैं, जो गांव के जो बुजुर्ग जो बुढ़िया होते हैं, जो गांव के जो बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपको बता दूं इसकी जो एड्रेस है वो लपारादा क्षेत्र के आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से थोड़ी ही ऊपर पे है ये जो संस्था जहाँ ये चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कक्षा 5 के जो बच्चे होते हैं उसे यहाँ पे मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, और उसे जो ट्यूशन जो लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं इस जो संस्था के जो काम किए हैं इन लोगों ने, ये सही में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसे बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में पढ़ाया जाता है। तो मेरे साथ मौजूद है इसके चैरिटेबल सोसाइटी के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है, तो मुझसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं मैडम से जानने की कोशिश करूँगा, मैडम यहाँ पे जो चैरिटेबल सोसाइटी आप जो चला रहे हैं, इसे आप किस तरह चला रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये जो एडल्ट एजुकेशन है वो स्टार्ट किया था कोविड के समय में, जो 2021 को जो ऐसे ही घर में बैठा हुआ था, तो सोचा कि अनएजुकेट है उन लोग को पढ़ाएगा। इसीलिए कुछ महिला मेरे पास आई कि हमें पढ़ाइए, तो उन लोगों को हम पढ़ाए। तो उस वक्त हम घर घर जाके पढ़ाती थी, विज़िट करके ना उन लोग के घर में 10 लोग था। उसके बाद बीच में फिर बस 4 ही लोग बचे थे, तो उन लोगों को घर में पढ़ाया। फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि चलिए और भी महिलाएं जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो एजुकेट होना चाहते हैं, तो उसको लेके फिर हम एक सोचा कि चलो एक रेंट पे एक मकान ले लेगा जिसमें हम सबको बुला के पढ़ा सके। तो जैसे अभी यहाँ में हम बनाया है, रेंट पे लिया हुआ है, जो मेरा ओन एक्सपेंडिचर से है। तो अनएजुकेट वोमेन ने इन लोग को एजुकेट करके खुद पर डिपेंड होना सिखा सके। और उसके बाद इसी के बीच हम लोग और जो मेरा मेंबर्स है, जितना मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, हम लोग फिर डिस्कस करके जो और एक ऐड किया है क्लास 5 को। जिस दिन हम मम्मी लोग को नहीं पढ़ाते, मामा पार्टी को नहीं पढ़ाते, उस दिन जो हम लोग क्लास 5 का स्पेशली हम लोग टारगेट किया है गवर्नमेंट स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूल से जो ट्यूशन फी का अफोर्ड नहीं कर पाते, उससे हम लोग टारगेट करके तो 4 टीचर है जो पढ़ाते हैं अल्टरनेट करके। जो एडल्ट वाला को जिस दिन हम लोग नहीं पढ़ाते एडल्ट वुमेन को, तो उस दिन हम लोग क्लास 5 वाला को हम लोग पढ़ा लेते हैं। और एक मतलब आप लोग का तरफ थ्रो से हम और एक मैसेज छोड़ेगा सोच रहे हैं। रिसेंटली जैसे हम हैंडीकैप्ड है, फिज़िकली हम हैंडीकैप्ड है, तो उस वजह से एक हम लोग फिर एक संस्था चलाने जा रहे, जस्ट रिसेंटली फॉर्म हुआ है। तो जो हमारे चेयरमैन साहब है जुंगो बाम, जो बाम स्कूल का टीचर है, तो बस लपारादा अंदर में जो न्यूज़ को हम लोग एक ही साथ स्प्रेड नहीं कर सकते कि जितना हैंडीकैप्ड वाला है। तो इसलिए आप लोग का थ्रू से हम ये मैसेज देना चाहेगा कि आप लोग अगर कोई हैंडीकैप्ड वाला हो, तो या तो अगर आप हमको जानते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा। इधर हम लोग का चेयरमैन सर जुंगोवाम को कांटेक्ट कीजिएगा। इधर आप जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है जो इजुम रिराम, उससे कांटेक्ट कीजिएगा। तो जो आप लोग अगर जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हैंडीकैप्ड वालों का जितना बेनिफिट्स मिल सकता है, तो इतना वो हम आप लोग को हम लोग दिला सके। इसलिए जस्ट रिसेंटली हम लोग एक हैंडीकैप्ड एसोसिएशन फॉर्म किया है, जिस ऑल दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी बोल के। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, अगर कोई जानता हो हैंडीकैप्ड वाला भी तो काइंडली कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे हम लोग और आप लोग का तरफ हम लोग पहुँच सके ना। तो मैडम जैसे आपने बताया कि ये जो
रेंट में आपने ये रूम को लिया है। जी। तो यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी आप लोगों के जो टीचर्स भी है यहाँ पे, तो ये आप लोग टीचर के सैलरी और ये जो रेंटल है इसे किस तरह से आप लोग बियर करते हैं? सैलरी तो हम लोग सैलरी नहीं देते, जो यहाँ पढ़ा रहे वो वॉलंटरीली पढ़ा रहे, अपना खुद का इच्छा से पढ़ा रहे कि हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो जैसे हम उन लोग को अप्रोच किया था कि चलिए हम ऐसा एडल्ट एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या आप लोग भी सोसाइटी के लिए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करना है, वो किस तरह हेल्प करना है सोसाइटी के लिए, एक्चुअली वो डायरेक्ट आइडिया नहीं आता है। तो जैसे उन लोग को हम अप्रोच किया, उन लोग के अंदर में सोसाइटी के लिए कुछ करने का पहले से ही मतलब एक सोच था ना, एक थॉट था। तो उन लोग को अप्रोच किया तो उन लोग करना चाहा ना, तो अभी उन लोग फ्रीली, उन लोग को कोई सैलरी नहीं है, जस्ट हम लोग सब मिलके, हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर ही है जो हम लोग वॉलंटरीली एक ईवीएस को एक टीचर पढ़ाता है और सभी सब्जेक्ट को 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो और रेंट का अगर बोलेगा तो रेंट भी हम लोग खुद से ही बियर कर रहे हैं। जो मैडम, ये आपने इस बात को लेके कभी यहाँ के जो प्रशासन होता है या के जो अधिकारी होता है, तो उन लोगों के पास आपने कभी अप्रोच किया कि आप लोग जो फ्री में आप लोग जो संस्था को चला रहा है या मुफ्त में जो मुफ्त में आप जो ज्ञान जो बांट रहे हैं, तो उसे लेके आप कभी आपने यहाँ के प्रशासन से बात किया है? जी नहीं, अब तक तो नहीं। अब तक तो नहीं किया। तो मैं जितने भी दर्शक हैं मैं उसे बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन जो बेटी हैं वो हैंडीकैप है, फिर भी हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि वो लोगों को जो ज्ञान की जो दीपक होता है उसे जलाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ हमारे यहाँ जिस लपारादा क्षेत्र के जो प्रशासन है और यहाँ के जितने भी जिला अध्यक्ष है और मैं यहाँ के नेताओं से भी मैं ये खास तौर से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह का जो संस्था जो चला रहे हैं उसे ज़रूर आप देखें और जो हेल्प कर सकते हैं ज़रूर हेल्प करें इस पे और विचार करें कि इसे किस तरह आगे ले जाना है। तो मैं यहाँ पे जो अम्मा जो आ रही हैं, आके जो बेटी हुई पढ़ रहे हैं, तो मैं उससे भी बातें करना चाहूँगा। आप हमारे साथ बने रहें। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्मा लोग यहाँ पे आए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं अम्मा लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये कितनी ज़रूरत है, तो उसे क्यों आज यहाँ पे पढ़ने का जो नौबत है वो कैसे आया। तो पहले मैं मेरे सामने मौजूद है, मेरे अम्मा लोग मौजूद है, मैं उससे मैं जानता हूँ। अम्मा, आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे, काफ़ी आपकी उम्र हो गए हैं, तो आपको उम्र होने के बावजूद भी आप पढ़ना है, ये आपको कैसा ख्याल आया? हम लोग ना ये अपना नाम भी लिखने नहीं आता है ना, इसके लिए वो इसको मालूम है और ये मदाम ऐसे पढ़ाएगा बोल कर ऐसे सुनाए, तो हम लोग को अपना नाम के लिए लिखने के लिए आया है। तो यहाँ में आप लोग पढ़ते टाइम में अभी जो आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो आप लोग क्या सेटिस्फाई होता है कि मैडम किस तरह से पढ़ाते हैं आप लोग? हम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेटिस्फाई। तो और काफ़ी अम्मा है यहाँ पे, मैं अपनी जो माँ है या फिर जितनी भी है सब हमारे माँ है, तो माँ से मैं और भी जानने की कोशिश करूँगा। माँ, यहाँ आके अभी आप अपना जो ABCD जो अभी आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के अभी कैसे लग रहा है आप लोगों को? अभी ABCD पढ़ के पूरा मालूम हो गया। अभी इस मैडम से नहीं जा रहे हो तो नहीं जाएगा, लेकिन अपना नाम पूरा मालूम हो गया और बस्ती बस्ती नाम लिखने के लिए मालूम हो गया। ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, जो आज के दौर पे पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंट है उसे आप देख सकता है। यहाँ पे अम्मा लोग कितने दिल से प्यार से वो लोग यहाँ पे, हाँ उसे पढ़ना है, आज के दौर पे शिक्षित होना है, क्योंकि बिना पढ़ाई का आज के दौर में किस तरह से कठिन है। शायद ये अम्मा के जब दौर आए थे उस पर अम्मा लोगों ने नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज ये जान रहे हैं कि पढ़ाई आज के दौर में कितनी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे मैं चेयरपर्सन मैडम को भी काफ़ी मैं थैंक्स देता हूँ कि वो इस तरह से अम्मा लोगों को यहाँ पे मुफ्त में जो पढ़ाई उसे जो करा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो लपारादा में जैसे चेयरपर्सन कर रही है, एक हैंडीकैप महिला होने के बावजूद भी उसने
पीछे कदम नहीं रखा, वो आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो इससे लोग सीखना चाहिए कि जिसके जो हैंडीकेप नहीं है वो भी सीखना चाहिए। और देखिए, एक जब हैंडीकेप महिला इस तरह का जब कदम उठा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए और समाज में जो ख्याल है अपना बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त है तो आप भी ज़रूर साथ दें इस पे और ज़रूर पढ़ाएं। तो मैं कुछ मैडम भी है तो मैं मैडम से भी जानने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। मैडम, जैसे अभी कहा है आपके चेयरपर्सन मैडम ने कहा कि आप लोग यहाँ पे वॉलंटरी आके पढ़ाते हैं, तो आप मैडम इससे पहले आप तो टीचर है मैडम, जी आप टीचर होके अभी यहाँ पे आप जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बिना सैलरी का, जब आप ज्ञान दे रहा है यहाँ पे मुफ्त का दे रहा है, आप लोगों को दिल में कैसा महसूस होता है मैडम? सर, अच्छा लगता है यहाँ पर आके बच्चों को जो खुद कुछ नॉलेज जो बच्चों को देता है, तो उसके लिए तो यहाँ बच्चे भी बहुत खुश होते हैं आके, जो कुछ सीख जाता है। और पहले जो ये मैडम चेयरपर्सन मैडम जो हम लोग को ये सब जो करने के लिए कहा है कि मिस एक दूसरे को जो है बुला के जो हम लोग को समझाया ये सब जो करना है, तो हम लोग को अच्छा लगा। वो जो हम लोग को इनकरेज किया है तो बच्चों को तो कुछ सीखने को मिला है और बच्चों को जो पढ़ा के जो है अपना को भी अच्छा लगे। जैसे बच्चों को पढ़ाना तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अभी अम्मा लोगों को पढ़ाना काफ़ी दिक्कत होता है। क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं लगता है? नहीं, दिक्कत तो नहीं लगता है, सबसे अच्छा लगता है अम्मा लोग को पढ़ाना। तो जैसे छोटा बच्चों को ABC जिस तरह से पढ़ाता है उस तरह से अम्मा लोगों को पढ़ा के, और अभी इतना इम्प्रूव हो गया यहाँ देखा है तो इतना अच्छा से लिख सकता है ये लोग जो है। मैं आपको बता दूं, ये है लपारादा क्षेत्र में है और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कुछ ही मीटर आगे है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अम्मा लोग के जो वर्ष है 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, पर भी उन लोगों का दिल में काफ़ी जोश है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। अभी इन लोगों ने नाम लिखना सीख गया और ABCD बोलना सीख गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं मैडम को भी मैं तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ। rin ma higi ngun ga jido medam an ma ngun dam an ga da alo ngun meeting go aldun ma tapana ma mu anyam chin at ka kol ma ci pirib jira kitbam ci pirib jira ala portoka piribe portoka ma ngun ga algom la mu lo pordo na ngun la ka lo ay ga men chin elakima kachen na ci ma to ok bas hoin go indo dapor go ga indo elong ga indo alogam la chingun kachen ma bas mumdu dapogam chin alogam du ko alogam chin amen kasem manam bas to lo dapogam ettu agam kasem ma alogam la ettu agam ngun kasem ma emrin ma iji mu poritom nam ngun ija hi elong bas ku hi dapor jo bas ku hi tirbin hok elong anam la ngun kasem du ku hi ngam nam chingun elak du ku hilomaro hirum hiro ngun ga hak apom chingun nam niem chimin do I go to school langun nam du kun dai English ang I go to school lam kelas indu kun nangun la English ang mam chin mendu ku anya ni ba ta chen la chin redak ku medam ne dangun don pol gari ba ok munu ga alba mek long mu chin alba ni hobrila ret ka nam re ka chin alila dud ka nangun mai mu am jasirpat jidak na। तो मैं आपको बता दूं, ये अम्मा ने जो कहा है, इसने कहा है कि इस पे जब इसे जो पढ़ाई का जो ज्ञान नहीं था उस वक्त ये अम्मा जो है यहाँ पे बस जो बासार पे डापुर जो आलो पासीघाट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, उस वक्त ये क्या हो जाते थे कि इन लोगों को नाम पढ़ना नहीं आता था, तो इसलिए ये लोग बस पे नहीं चढ़ पाते थे। लेकिन अभी इन्हें इतना ज्ञान हो चुका है कि अभी इसे मालूम है कि कौन सा बस कहाँ जा रहे हैं, तो उसे अभी बस में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैडम की तरफ से इसे मुफ्त में किताबें कलमें ये सभी आपको ज्ञान के साथ साथ ये सब चीज़ भी मुफ्त में दिया जाता है। तो आज अपने नाम को जो पहले बोल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, आज अपने नाम को भी काफ़ी सुंदर से लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी भी काफ़ी सीख लिया है। तो अब ये कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, आई गो टू स्कूल, इसने कहा है। बहुत अच्छी बात है कि देखिए एक अम्मा भी अंग्रेजी भी बोल पा रहे हैं, तो ये जितने भी श्रेय जाता है हमारे मैडम के ऊपर जाते हैं। अब मैं अम्मा को मैं दिखाना चाहूँगा कि अम्मा आप आलो का स्पेलिंग लिख दीजिए। ये देखिए अम्मा जो भी आलो का स्पेलिंग लिखने, देखिए Ngon galo ba ang na ne aklagawan.
चाहिए डॉक्टर ये देखिए आलो लिख चुका है। उसके बाद मेरे और एक अम्मा है, वो अभी बासर लिखने जा रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए नौदा सुंदर से लिखने नहीं आता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे लिखा है, अम्मा जान गया है। मैं तो चाहता हूँ कि देखिए इनकरेज आप ज़रूर करें, जितने भी दर्शक हैं प्लीज़ आप आगे बढ़ें और इस संस्था को जितनी भी आप मदद कर सकता है ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये जो माँ को जो ज्ञान दे रहा है, जो एक रोशनी दे रहा है, ज्ञान का रोशनी दे रहा है, ये बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा आपका। एक अगर आप कुछ भी आप डोनेशन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर डोनेशन करें। यहाँ पे मैं आपको एड्रेस जो बता चुका हूँ, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें और ज़रूर डोनेशन करें, क्योंकि आपकी जो 1 रुपया है वो भी आपकी माँ का पढ़ाई के लिए होगा। तो अपनी माँ को जो प्यार करते हैं ज़रूर आके यहाँ पे डोनेशन करें।